स्टॉप ऑब्सेसिंग ओवर योर मैनिफेस्टेशन। आप अफर्मेशंस कर रहे हो, आप विजुअलाइज कर रहे हो, आप मैनिफेस्टेशन की सारी टेक्निक्स यूज़ कर चुके हो, आप कैंडल्स भी चला के देख चुके हो, लेकिन तब भी आपकी डिज़ायर रियलिटी मैनिफेस्ट नहीं हो रही है। तो शायद प्रॉब्लम मैनिफेस्टेशन की टेक्निक में नहीं, आपकी एनर्जी शिफ्ट करने में दिक्कत आ रही है। इस वीडियो में मैं आपको सारी वो टेक्निक्स बताने वाली हूँ जो अननोइंगली आपकी मैनिफेस्टेशन को ब्लॉक कर रही हैं। पहला रीज़न ये है कि आप अपनी मैनिफेस्टेशन को लेके डेस्परेट हो। आप अंदर ही अंदर हमेशा सोचते रहते हो कि वो चीज़ आपके पास कब आएगी जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये चीज़ कब होगी, वो आउटकम आपको कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये सब आप सोचते ही रहते हो। एंड यही चीज़ है जो आपको नहीं करनी है, क्योंकि जहाँ भी डेस्परेशन वाली एनर्जी आ जाती है, यूनिवर्स को एनर्जी चली जाती है, वहीं से ब्लॉकेज आनी शुरू हो जाती है आपकी मैनिफेस्टेशन में। क्योंकि अभी भी जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है वो ट्रेन नहीं हुआ है, एंड आपको उसी को ट्रेन करना है कि जो चीज़ आप पाना चाह रहे हो, जो चीज़ आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, वो ऑलरेडी आपकी रियलिटी में है एंड आप उसको जी रहे हो। अगला जो रीज़न है वो है इनकन्सिस्टेंसी। 2 दिन तो पूरा जोश आ गया, सारी टेक्निक्स कर ली, अफर्मेशंस बोली, वाइब्रेशंस हाई कर ली, सब कुछ कर लिया, इवन शीशे के सामने खड़े होकर भी अफर्मेशंस बोली, विजुअलाइजेशन कर लिया, लेकिन उन 2 दिनों में रिजल्ट मिला ही नहीं। तो पूरा मतलब लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो गया, फिर एकदम से गिव अप कर दिया। तो ये सब करने से मैनिफेस्टेशन वैसे भी नहीं होने वाली है। आपको एनर्जी लगानी है, तभी आपको एनर्जी वापस मिलेगी। आप अगर लगातार अपनी एनर्जी लगाओगे अपने डिज़ायर पर, तभी आपको चीज़ें मैनिफेस्ट होकर मिलेंगी। कंसिस्टेंसी के साथ आप अपनी सारी टेक्निक्स करो, तभी आपको अपना डिज़ायर रिज़ल्ट मिलेगा। ऐसे आप 1 दिन करोगे, 2 दिन करोगे, फिर गिव अप कर दोगे, फिर कुछ नहीं होगा। अब बहुत से लोग मैनिफेस्टेशन जो है वो फियर से करते हैं, डर से करते हैं, ना कि बिलीव के साथ करते हैं। मतलब उनको डिज़ायर चाहिए होती है, लेकिन इसलिए इस डर से कि कहीं वो चली ना जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि आप बार बार सोच रहे हो, आपके मन में ये डर बैठा हुआ है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप बार बार सोच रहे हो कि व्हाट इफ़ ही नेवर टेक्स्ट मी, व्हाट इफ़ मेरी मैनिफेस्टेशन फेल होगी, व्हाट इफ़ आई लूज़ दैट पर्सन फॉर एवर। ये सब जो आप सोच रहे हो, ये डर क्रिएट कर रहा है। और जब आप फियर वाली एनर्जी में होते हो, तो फिर आपको बार बार उस एनर्जीज में आप जा रहे हो जहाँ पे आपको लैक है, डिस्ट्रस्ट है, आपको एंजाइटी हो रही है, आप डिप्रेशन में भी हो इस वजह से। क्यों? क्योंकि आपको डर है। आपको डर है कि चीज़ें शायद से मैनिफेस्ट नहीं होंगी, और जहाँ ये डर है, आप सबकॉन्शियस को ट्रेन ही नहीं कर पा रहे हो। So you need to let go of all this doubt and fear, and you need to trust in yourself and the universe that things will work in your favor if you believe that they will do so. नेक्स्ट जो रीज़न है वो ये है कि आप अभी भी पास्ट में ही जी रहे हो। आप पुराने सारे सिनेरियोज को रिपीट कर रहे हो कि किसने आपके साथ कैसा करा था, आपको कैसे हर्ट हुआ था। बार बार वही सिनेरियोज को अपने माइंड में एक ही लूप में रिपीट करते जा रहे हो। खुद को ही आप विक्टिम मान रहे हो, आपकी विक्टिम माइंडसेट डेवलप हो रहा है। लेकिन जब आप बार बार ये डेस्परेट एनर्जी अपने माइंड में ला रहे हो, यही एनर्जी आप यूनिवर्स को भी दे रहे हो, यही एनर्जी आप रिलीज आउट कर रहे हो, खुद से क्वेश्चन कर रहे हो बार बार कि ये चीज़ कैसे होगी, ये चीज़ कब होगी, तो ये आपके माइंड को भी यही सिग्नल जा रहे हैं कि ये चीज़ तो आपके पास है ही नहीं, आप इस चीज़ को लैक कर रहे हो। तो फिर सबकॉन्शियस भी ट्रेन कैसे होगा? एंड जब तक सबकॉन्शियस ट्रेन नहीं होगा, तो वो चीज़ आपकी रियलिटी में आएगी कैसे? जो ये नीडीनेस है, जो ये डेस्परेशन है, ये बहुत ही नेगेटिव एनर्जी में काउंट होता है। जो ये नीडीनेस है ना, ये लैक की एनर्जी में काउंट होता है, जो बहुत ही नेगेटिव एनर्जी है, बहुत ही लो वाइब्रेशन वाली एनर्जी है। और ये एनर्जी हमें मैनिफेस्टेशन करते टाइम पर बिल्कुल भी नहीं लेकर आनी है। आफ्टर ऑल हमें अपनी एनर्जी ही तो शिफ्ट करनी है, हमें लोअर एनर्जी से हाई एनर्जी पे वाइब्रेट करना है, तभी तो चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी ना। लेकिन अगर हम लोअर एनर्जी से और लोअर एनर्जी में आएंगे, जैसे कि ये जो वाइब्रेशंस हैं डेस्परेशन और नीडीनेस वाली, फिर कहाँ से चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी? तो हमें ये डेस्परेट वाली एनर्जी, नीडीनेस वाली एनर्जी बिल्कुल भी शो नहीं करनी है। हमें ऐसे शो करना है कि जो चीज़ हम चाह रहे हैं मैनिफेस्ट करना, वो ऑलरेडी हमारे पास है।
दूसरा रीज़न जो है जो आपकी मैनिफेस्टेशन में ब्लॉकेजेस ला रहा है वो ये है कि आप अपनी मैनिफेस्टेशन को, आप अपने डिज़ायर को लेके एकदम ऑब्सेस कर रहे हो उसके ऊपर। आप उस डिज़ायर के पीछे पागल हो रहे हो। आप बार बार सोची जा रहे हो कि अभी तक तो कोई साइन ही नहीं मिला, अभी तक तो कोई मूवमेंट ही नहीं आई, क्या कुछ होगा भी या कुछ नहीं होगा, ये चीज़ तो आगे बढ़ ही नहीं रही है। ये सब करने से आप अपनी करंट सिचुएशन को ही बार बार रीअफर्म कर रहे हो, उसी के बारे में आप बार बार सोच रहे हो, जिससे कि आपकी जो एनर्जी है वो सेम ही लेवल पर रह रही है, उसमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। एंड बिना एनर्जी चेंज के मैनिफेस्टेशन आपकी रियलिटी में कैसे आएंगी। एंड ये सब करने से आप मैनिफेस्टेशन कर ही नहीं रहे हो। ये सब करने से आप अपनी अभी जो करंट रियलिटी है, जो आप करंटली फील कर रहे हो, आप उसी को बार बार मॉनिटर कर रहे हो, उसी को बार बार रीप्ले कर रहे हो। सो स्टॉप ऑब्सेसिंग ओवर योर मैनिफेस्टेशन। अगला रीज़न है हमारा लिमिटिंग बिलीफ। लिमिटिंग बिलीफ जो है वो एक्चुअल में कुछ ऐसे थॉट्स हैं, कुछ ऐसी आपके अंदर के विचार हैं जो आप मन ही मन में मान चुके हो कि यही सब सच है, लेकिन एक्चुअल में वो सब सच है भी नहीं। जैसे कि आप कभी कभी खुद में ही सोच रहे हो कि मेरा तो काम कभी बनता ही नहीं है, मैं तो ऐसा ही हूँ, मेरे लिए तो कभी चीज़ें वर्क ही नहीं करती है, मेरी मैनिफेस्टेशन तो कभी पूरी ही नहीं होती है, मेरे को तो कभी प्यार मिल ही नहीं सकता, मैं तो कभी पतली ही नहीं हो सकती, ऐसी ऐसी चीज़ें। आप कॉन्शियसली तो मैनिफेस्ट कर रहे हो, अफर्मेशंस बोल रहे हो, विजुलाइज भी कर रहे हो, लेकिन जो सबकॉन्शियसली आप इन सब चीज़ों को माइंड में लेके बैठे हुए हो, यही सब चीज़ें आपका काम ख़राब कर रही हैं और आपके मैनिफेस्टेशन में ब्लॉकेजेस ला रही हैं। अगर आप 10 मिनट अफर्मेशंस करते हो, 10 मिनट विजुलाइजेशंस भी करते हो, लेकिन पूरा दिन आप अपने आप को नेगेटिव सेल्फ टॉक बोलते हो, तो आपका जो सबकॉन्शियस है वो नेगेटिव एनर्जी ही कैच कर रहा है, क्योंकि वो ही डोमिनेंट है। सो प्लीज़ स्टॉप नेगेटिव सेल्फ टॉक विद योर सेल्फ। अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट इम्प्रूव करो, खुद को पॉजिटिव चीज़ें बोलो, पॉजिटिव सोचो। जब भी ऐसा कोई नेगेटिव थॉट आए, आपको अपने पे डाउट हो, तो प्लीज़ उस डाउट को डोमिनेंट मत होने दो, उसको साइडलाइन करो, उसको लेके मत बैठे रहो, नहीं तो ये ब्लॉकेजेस वैसे की वैसी पड़ी रहेंगी और आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं हो पाएंगी। अगर आप यही माइंडसेट के साथ ओल्ड स्टोरीज़ को अपने ही माइंड में रिपीट करते रहते हो, तो फिर वही सेम स्टोरीज़ रिपीट होती रहेंगी। आप जिस भी स्टोरी को, जिस भी थॉट को बार बार रिपीट करते हो, आपका सबकॉन्शियस उसी थॉट को रियलिटी मानता है। सो पुरानी जितने भी स्टोरीज है, जितने भी ऐसे इंसिडेंट्स है, उन सबको भूल जाओ, लेट गो कर दो, एंड नाउ फोकस ऑन व्हाट डू यू वांट टू मैनिफेस्ट, एंड उसी से रिलेटेड थॉट्स लाओ, उसी से रिलेटेड आप स्टोरी बनाओ, आप उसी को अपने माइंड में बार बार रिपीट करो, एंड ट्रस्ट मी, दिस एक्चुअली वर्क्स। एंड लास्ट जो हमारा रीज़न है वो ये है कि आप सरेंडर नहीं कर रहे हो, आप डिटैच नहीं हो रहे हो अपने आउटकम से। टेक्निक के बाद लगातार आप डाउट कर रहे हो, ओवरथिंक कर रहे हो, आप डर रहे हो कि ये चीज़ होगी या नहीं होगी, आपको कॉन्स्टेंट एंजाइटी हो रही है, आप बार बार पूछ रहे हो, आप आउटकम को फोर्स करने की कोशिश कर रहे हो। ये सब मत करो एंड लेट गो करो। जब आप डिटैच होकर लेट गो करोगे, वहीं से एनर्जी का फ्लो बनना शुरू होता है, एनर्जी शिफ्ट होनी शुरू होती है और आपकी मैनिफेस्टेशन आपकी रियलिटी में आने लगती है। सो भरोसा रखो खुद पर और यूनिवर्स पर कि आपकी जो मैनिफेस्टेशन है, जो चीज़ आप चाहते हो कि आपकी रियलिटी में आए, वो आपकी रियलिटी में आकर रखेंगी, बिकॉज यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन रियलिटी। सो आज के वीडियो के लिए इतना ही। डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। विल बी बैक विद अनदर वीडियो। टिल देन, थैंक यू सो मच।